पुराना इतिहास सुनाने जा रहे हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे। उनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बड़े भारी विद्वान थे, शास्त्रों के ज्ञातव्य थे। द्वितीय मेव भास्कर है, द्वितीय भास्कर की तरह विद्वान थे। विद्वानों में श्रेष्ठ कहे जाते थे। पर वह जितने विद्वान, उनकी पत्नी उनकी बिल्कुल विपरीत। पंडित जी जितने सीधे साधे, वो इतनी ही झगड़ालू। बहुत खतरनाक। नाम था श्रीमती धुंधली देवी। धुंधली का मतलब धुंधों करो भी, पर धुएं ही उड़ाए रहे। धुंधली देवी सब कुछ था घर में। पंडित जी बढ़िया कथा भागवत इत्यादि करते थे, पर एक चीज की पीड़ा रहती थी, संतान नहीं। बड़े दुखित रहते थे। कहाँ जाऊं, इससे बताऊंगा। गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, घर छोड़ करके जंगल में भाग गए और सिर पकड़ करके रोने लगे। पुत्र नहीं। वहीं से महात्मा गुजरे। कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बलीयसी। महात्मा ने पूछा, क्यों रो रहे हो? पंडित जी महात्मा को देख करके तो और फूट फूट करके। महात्मा ने बोला, भाई क्या बात है, क्या चिंता है? पंडित जी ने कहा, महाराज मेरे बेटा नहीं, मेरे कोई संतान नहीं। मंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गते। पंडित जी, त्यज संसार वासना, क्या पुत्र से, संतान से आपको शांति सुख प्राप्त होगा? पंडित जी ने कहा, वो सब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो संतान चाहिए। बहुत समझाया, नहीं माने। महात्मा ने कहा, सप्त जन्म वधीतवा पुत्रो नहीं बचा। पंडित जी, आपके एक जन्म की तो बात छोड़ दीजिए, 7 जन्म में भी संतान नहीं। अब पंडित जी और जोर से सिर फट गए। महात्मा ने कहा, ये पंडित जी ऐसे में तो मर जाओगे। बोले, मैं मरने तो आया ही, मैं तो एक जन्म को लेकर के रो रहा था, आपने 7 जन्म और बता दिया। मेरा दुख जो है 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो संतान चाहिए, और यदि आपने संतान नहीं दिया तो अब की बार ऐसा सिर पटकूंगा कि प्राण ही निकल जाएंगे और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। महात्मा ने कहा, अच्छी खासी ब्रह्म हत्या मोल ले ली। हम तो सोचते थे भगवान के लिए रो रहा होगा, ये तो बेटा के लिए रो रहा है। लेना न देना मगन रहना। महात्मा ने कहा, पंडित जी ठीक है, अब विधाता की मर्जी है, पर एक काम करिए, हम आपको एक फल देते हैं, इस फल को आप अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा। पंडित जी लेकर के गए, बड़ी खुशी से अपनी पत्नी से कहते हैं, सुनती हो? 2-3 बार आवाज लगा। धुंधली ने सोचा, बहुत देर से चिल्ला रहे हैं, क्या करके देखें। पंडित जी ने झोले से फल को निकाल कर ये बड़ा ही दिव्य सुंदर फल है, महात्मा जी ने दिया है, इसको पालो, बड़ा लाभ होगा, संतान होगी। धुंधली ने कहा, हमने तो सोचा था कि 9 लाख का हार लेकर के आए, हमें तो गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, फल लेकर के आए। क्या मैंने कभी फल देखा नहीं कि खाया नहीं? अरे बोलिए, कोई साधारण फल नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मैं इसको खा लूंगी, अभी इसको रख देती हूँ, खा लूंगी बाद में। हाँ देवी, इसको खा लेना, बिल्कुल।
अब वो फल लेकर के पंडित जी तो चले गए गांव की ओर, देवी उस फल को लेकर के विचार करने लगी, खाऊं कि ना खाऊं, ना जाने कौन से बाबा ने दिया, जादू क्यों ना करवा रहा। पड़ोसन आई, तुम्हारी बहन जिंदगी इस बात की चिंता में बड़ी बड़ी बात आए, कोई बात जानना होता है ना, तो दूसरी माता से कहें अरे आजकल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, चेहरा बड़ा उतरा उतरा, कुछ तो बात है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमको भी ठीक है, मतलब उसको विवश होकर के बताना ही पड़े, हम तुम्हारी सहेली हैं, हम किसी से कहने थोड़ी जा रहे हैं, अपने हैं। तो उसने कहा अरे बहन तो ठीक है, ये मेरे पति भोले भाले पंडित जी, न जाने कौन से बाबा का ये फल ले आए हैं, कहते इसको खाने से पुत्र होगा, बोला फल खाने से भी पुत्र होगा। पड़ोसन ने कहा बहन भाई संत का दिया हुआ प्रसाद है, पानी होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, प्रसाद समझ करके पानी। अरे बहन यदि मैंने खा लिया और गर्भवती हो गई तो मैं कमजोर नहीं हो जाऊंगा, मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, भाग नहीं पाऊंगी, और कमजोर हो जाऊंगी तो फिर तो दिक्कत आ जाएंगी। पड़ोसन ने कहा तुझे कहाँ दौड़ भाग में रेस में भाग लेने जाना है? आराम से घर में रहना, जो घर के कार्य है अपनी ननद को बुला लेना, वैसे भी घर में पुत्र पुत्रादियों का जब जन्म होता है तो ननद को आना पड़ता है, तो पहले से बुला लेना, 2-4 महीना पहले से कार्य करवाना, उसके बाद उसको बढ़िया बधाई दे करके प्रेम से विदा कर देना। इस प्रकार से पड़ोसन ने बहुत समझाया, अंत तो बता उसने उस फल को नहीं खाया। कुछ ही दिनों में उसकी बहन, छोटी बहन आई, अरे बहन जिंदगी क्या बात है? अरे बहन तू ठीक आई, देख मैं तो बड़ी परेशानी में हूँ, ये फल ले आए पंडित जी और